दोस्तों, उर्दू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का ये हमारा 24वां वीडियो है। और जैसा कि आप जानते हैं कि वीडियो की इस सीरीज़ में हम कोई एक इक़्तिबास उर्दू अदब के किसी भी सिन्फ़ से लेते हैं। तो इस बार हमने इस्मत चुग़तई का अफ़साना दो हाथ से एक इक़्तिबास लिया है। और अगर आप इस अफ़साने को पूरा सुनना चाहते हैं तो वो हमारे चैनल पे मौजूद है। आप हमारी प्लेलिस्ट उर्दू लिटरेचर देख सकते हैं और वहाँ पर आपको ये अफ़साना मुकम्मल मिल जाएगा। तो इस वीडियो में हमने एक इक़्तिबास चुना है, जिसका जैसे कि आप जानते हैं जो हमारा पैटर्न है कि एक तरफ हम उर्दू लिखते हैं और दूसरी तरफ हम देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखते हैं और जो भी मुश्किल अल्फाज हैं उनके मतलब हम आपको बताते चलते हैं। तो ये इक़्तिबास छोटा सा है, इसको आप सुनिए। जैसा आप हिंदी से उर्दू या उर्दू से हिंदी सीख रहे हैं तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। और इस वीडियो के आखिर में हमने एक छोटी सी एक्सरसाइज बनाई है, जो एक ही एक्सरसाइज है मगर हिंदी और उर्दू दोनों अलग अलग सीखने वालों के लिए अलग अलग तरह से पेश की है। तो हम इस इक़्तिबास की शुरुआत करते हैं। मगर 2-4 दिन के बाद बूढ़ी मेहतरानी के देवर का लड़का रामरती अपनी ताई से मिलने आया और फिर वहीं पड़ रहा। 2-4 कोठियों में काम बढ़ गया था, सो वो भी उसने संभाल लिया। अपने गांव में तो घूमता था। उसकी बहू अभी नाबालिग थी, इसलिए गौना नहीं हुआ था। रतीराम के आते ही मौसम एकदम लोट पोट कर बिल्कुल ही बदल गया, जैसे घंघोर घटाएं हवा के झोंकों के साथ तितर बितर हो गई। बहू के कहकहे खामोश हो गए, कासे के कड़े गूंगे हो गए और घूंघट जैसे गुब्बारे से हवा निकल जाए तो वो चुपचाप झूलने लगा। ऐसे बहू का घूंघट झूलते झूलते नीचे की तरफ बढ़ने लगा। अब वो बजाय बेनत्था बैल के निहायत शर्मीली बहू बन गई। जुमला महिलाओं ने इत्मीनान की सांस ली। जुमला यहाँ पर तमाम, मुकम्मल, कंप्लीट। इत्मीनान आप जानते हैं, चैन की सांस लेना। स्टाफ के मर्द उसे छेड़ते भी तो वो छुई मुई की तरह लजा जाती और ज्यादातर वो घूंघट में से भैंगी आंख को और तिरछा करके रतीराम की तरफ देखती, जो फौरन बाजू खुजलाता सामने आकर डट जाता। बुढ़िया पुरसुकून अंदाज में दहलीज पर बैठी अधखुली आंखों से ये तरबिया ड्रामा देखती और गुड़गुड़ी पिया करती। तरबिया ड्रामा यानी नाटक, स्वांग, जिसे हम कॉमेडी या कॉमिक भी कहते हैं। चारों तरफ ठंडा ठंडा सुकून छा गया, जैसे फोड़े का मवाद निकल गया हो। मगर अब के बहू के खिलाफ एक नया महाज कायम हो गया। महाज मोर्चा। वो अमले की मर्द जाति पर मुश्तमिल था, मुश्तमिल आधारित। बात बेबात बावर्ची जो उसे पराठे तल कर दिया करता था, कोंडी साफ न करने पर गालियां देता। धोबी को शिकायत थी कि वो कलफ लगाकर कपड़े रस्सी पर डालता है, ये हरामजादी खाक उड़ाने आ जाती है। मगर बहू सर झुकाए सांप की डांट फटकार एक कान से सुनती, दूसरे कान से उड़ा देती। न जाने सास से जाकर क्या कह देती कि वो काएं काएं करके सबका भेजा चाटने लगती। अब उसकी नजर में बहू निहायत पारसा और नेक हो चुकी थी। पारसा पुण्य आत्मा और नेक का मतलब पवित्र। तो दोस्तों, ये हमारा एक छोटा सा इक़्तिबास था रीडिंग के लिए। अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज, मश्क या अभ्यास पर। तो जो लोग उर्दू से हिंदी सीख रहे हैं उनके लिए ये है कि इस इक़्तिबास का खुलासा आपको हिंदी में लिखना है, और जो लोग हिंदी से उर्दू सीख रहे हैं वो इस अवतरण का सारांश उर्दू में लिखेंगे।
तो ये 2 एक्सरसाइजेज हैं। आप चाहें तो आप अपनी एक्सरसाइज हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे ईमेल का पता है, आप उस पर भेज सकते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। लेकिन आप इन एक्सरसाइजेस को कीजिएगा ज़रूर, क्योंकि ये आपके फायदे के लिए हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।